राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ का एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जो इतनी तेजी से फैल रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में कुछ अफराद के दरमियान ऐसा झगड़ा चल रहा है कि वहां पे तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश की जा रही है। इस पूरे वाकये की हकीकत जानने के लिए हमने इसका मुआयना किया और हमने पाया कि जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि वहां पे शदीद जो है झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो झगड़ा किसी अस्पताल के अमला के साथ या किसी डॉक्टर के साथ नहीं, बल्कि दो पार्टियां दरादुल्लिया के रहने वाली जिनके माबेन किसी तनाजा की वजह से आज सुबह झगड़ा हुआ था और एक पार्टी ने दूसरे शख्स मुख्तार अहमद को जख्मी कर दिया और इतना जख्मी कर दिया कि उसे लहू लहान हालत में यहाँ राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में पहुंचाया गया, जहां पे वो जेर इलाज था और उसका यहाँ पे इलाज चल रहा था कि अचानक तकरीबन 1 घंटे के बाद दूसरी पार्टी यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे आपसी जो रंजिश है उसे यहाँ पे भी ताज़ा करते हुए उनकी जानिब से यहाँ पे एक दूसरे पे दोबारा से जानलेवा हमला किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे महकमा सेहत का अमला भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है। और उसके अलावा यहाँ पे मौजूद जो पुलिस चौकी थी, वहां के पुलिस मुलाजमीन भी मौका वारदात पर होते हैं और वो इन दो पार्टियों को एक दूसरे से झगड़ा करने से बचा लेते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी तहवील में ले लेते हैं। हमने यहाँ पे जो जिस शख्स पे ये हमला हुआ है उससे भी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज सुबह जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उस पे जो कुछ अफराद उनके जो पड़ोसी थे उनकी जानिब से जो हमला किया गया और उसके बाद उन्होंने उसको उस शदीद और नाजुक हालात में जिस तरीके से वो लहू लहान था यहाँ पे पहुंचाया, लेकिन यहाँ पे भी वो पार्टी बाज नहीं आई और यहाँ पे पहुंचकर उन्होंने इस शख्स पे दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया। ये जो मकामी पुलिस थी और खास करके जो यहाँ का अमला उस वक्त ड्यूटी पर था, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। इस सिमन में बात करते हुए हमने इस सिलसिला की पूरी तहकीकात की और बाद अज़ां हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल डॉक्टर शफीक अहमद से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इन दोनों पार्टियों का आपस में मुतनाज़ा था और जिसकी वजह से इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद जो पहली पार्टी यानी मुख्तार अहमद जो जख्मी हालत में यहाँ पे पहुंचता है और उसका यहाँ पे इलाज मुआवजा चल रहा होता है कि अचानक से जब दूसरी पार्टी भी यहाँ पे पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद इनके आपस में कहा सुनी होती है और यहाँ पे अस्पताल के अंदर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दीगर मरीजों को भी काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस जिमन में उन्होंने मुतलका पुलिस चौकी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जो है हुक्मनामा जारी कर दिया है, क्योंकि इस तरह के हालात से यहाँ जिला अस्पताल में जो दीगर मरीज हैं उनको काफी फर्क पड़ता है और उनकी जो उनका जो इलाज मुआवजा है वो भी काफी मुअत्तिल होता है। वाज़ेह रही कि जिस तरीके से अमूमन हम देखते हैं कि जिला अस्पताल के मुतालिक काफी बातें जो है सोशल मीडिया पर या दीगर सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे कही जाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे अमला की जानिब से मरीजों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात तय वाज़ेह होती है कि जिस तरह से आज यहाँ पे दो पार्टियों के माबेन आपस में झगड़ा होता है और यहाँ का जो स्टाफ है वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, एक अच्छा अपना रोल अदा करता है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर तरफ अगर हम महकमा को कसूरवार ठहराएं तो ये गलत बात है, क्योंकि लोगों को भी यहाँ पे शऊर बेदार होना होगा। जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों के माबेन आपसी ये झगड़ा होता है, अगर इस दौरान में रब ना करे कुछ हादसा रोनमा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? अस्पताल के अंदर क्या इस तरह के वाकयात करने, इस तरह के हंगामे करने, ये एक इंसानियत का सबूत है या क्या कानून इसकी इजाजत देता है? अगर नहीं तो इसमें कौन जिम्मेवार है, इसका फैसला आप करेंगे। तो बहरहाल हमने जब इस ज़िमन में इसकी पूरी तहकीकात करते हुए जब पूरे वाक़या की छानबीन की तो हमें मालूम हुआ कि अस्पताल इंतज़ामिया महकमा सेहत के अमले का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए इलाज मुआवजा कर रहे थे कि इसी दौरान में दोनों पार्टियों के माबेन आपस में जो झगड़ा होता है ये यानी कि वो रंजिश यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे इलाज मुआवजा के दौरान भी जिस तरीके से उस शख्स पे दोबारा से उसे मारने की कोशिश की जाती है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके लिए जिला पुलिस को चाहिए कि वो इन अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं जो इस तरह के वाकयात को यहाँ पे अंजाम देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस ज़िमन में बात करते हुए जिस शख्स पे ये हमला किया गया उसके जो लवाकीन है उन्होंने किस तरह से पूरी तफसीलात फराहम की और खास करके यहाँ पे जो हमला किया गया जिस तरीके से दोनों पार्टियों के माबेन आपस में झगड़ा हुआ उसको लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल डॉक्टर शफीक अहमद ने किस तरीके से इसकी पूरी तफसीलात फराहम की हैं, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद असलम। सर आज सुबह ये मेरा छोटा भाई है कुवैत से, अभी इसको 1 महीना हुआ छुट्टी आए हुए को। तो आज सुबह हमारे पड़ोस में एक नाला है जो सरकारी नाला है, तो उस पे मुंह धोने के लिए ये सुबह गया, क्योंकि हमारे एरिया में पानी की बड़ी किल्लत है।
तो ये पानी की वजह से वहाँ गया नाले के ऊपर हाथ मुंह धोने के लिए। तो ये जब हाथ मुंह धो रहा था, वहाँ हमारे पड़ोस में एक वकील है, उसके 2 भतीजे हैं। तो थोड़ा ये पावर वाला इंसान है, थोड़ी गुंडागर्दी को वो यूज़ करता है। तो वो जब इन्होंने कपड़े उतारे नहाने धोने के लिए, तो वो पीछे से आके उन्होंने वार करी। पहली वार इनके सर पे लगी, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कुल्हाड़ी के साथ इसके सर पे वार करी और इनको उल्टी सीधी धमकी रोजाना दी जाती थी कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से वो इनके ऊपर हमला किया, फिर सर पे हमला किया, फिर इन्होंने जब सर बचाने की कोशिश करी, फिर दोनों हाथ पे हमला किया। आप देख सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। और वहां से हमने फिर इसको, जब एक छोटा मेरा भतीजा है, उसने आके हमें इतला दी घर पे कि भाई वहां नीचे नाले में एक बंदा मार दिया, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं। फिर हम वहाँ घर से गए, इसको उठा के लाए, जाके वहाँ पे देखा है, मौका मिला था, आप कर सकते हो, खून की बड़ी वो गिरा इसका वहाँ पे। फिर हमने इसको वहाँ से उठाया, यहाँ पुलिस में लेके आए, इंतजामिया के पास हमने एप्लीकेशन दी है। देने के बाद हम इसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके चले आए, जेरे कानून चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी उस वकील साहिबाना ने, उनके 2 भतीजे हैं, वो यहाँ पे आए। फिर आप सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं हॉस्पिटल का। यहाँ पे भी आके उन्होंने मारपीट शुरू कर ली है। फिर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। फिर वो यहाँ से बाहर पुलिस के जरिए भेजे गए, फिर पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, पकड़ के यहाँ से उनको सिर्फ गेट से बाहर किया है, तो वो यहाँ से लेके चले गए हैं। तो मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि अगर हॉस्पिटल के अंदर या कानून के दायरे में रह के भी ऐसी हरकतें ये लोग करेंगे, गुंडागर्दी फैलाएंगे। पुंछ में हालांकि कितने हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं ऐसे, जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी कार्रवाई करी, पुलिस वालों ने बहुत कार्रवाई की। तो मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि इन लोगों को बाज किया जाए, ऐसे गुंडागर्दी लोगों के ऊपर कानून बनाए जाए कि जो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, बिला वजह किसी की कत्ला रेजी करेंगे। तो यही कहना चाहते हैं जनाब से। तो ये जो है किसी अननोन अनजान आदमी ने जो है वीडियो बनाई है। ये 2 पार्टियों का आपस में एक झगड़ा था। ये दोनों पार्टियां दरा दुनिया चलास के रहने वाली हैं। इनका कहीं सुबह घर में झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है एक पार्टी जो है, जो मुख्तार अहमद वाली, ये पहले हमारे पास आई। तो मेरे सामने इन्होंने आके हमारे डॉक्टर जो है उनसे चेकअप करवाया। मैं भी उस पर ड्यूटी पर था। तो चेकअप करवा के उसको जख्म आए हुए थे, काफ़ी गहरे जख्म आए हुए थे, उनको जो है स्टिचिंग भी हुई। तो उसको यहाँ पे इलाज के लिए हमने दाखिल किया। तो ठीक उसके दाखिल होने के बाद कोई तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना दूसरी पार्टी आई। तो उसने आके ना उसके साथ फिर दोबारा यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया। तो उस टाइम में हमारी पुलिस भी यहाँ पे मौके पर मौजूद ही थी। तो उन्होंने इनको डिस्पर्स किया कि मजीद इनकी जो यहाँ पे लड़ाई ना हो, ठीक है ना, कोई नुकसान ना हो। तो ये 2 पार्टियों की लड़ाई है। ये इन दोनों का अस्पताल के स्टाफ के साथ कोई लेना देना नहीं था। अस्पताल का स्टाफ अपने मामूल के मुताबिक जो है वो काम करता है, अभी भी काम कर रहा है। अस्पताल के किसी भी स्टाफ के साथ इनकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जो है कि इनकी जो ये लड़ाई जो है, घर की लड़ाई जो अस्पताल में आके इन्होंने लड़ाई की, इससे हमारा अस्पताल का जो है, जो स्टाफ है, वो काम करने में बड़ा परेशान हुआ, बेचैन हुआ। तो फिर जो है पुलिस ने जो है इनको जो है मजीद जो झगड़े से थोड़ा रोका। तो अब जो है अभी जो मैंने पुलिस वालों को ये कहा कि ये जो जो यहाँ पे इन्होंने झगड़ा किया है, इनके खिलाफ FIR जो है लगा के, ठीक है ना, इनकी जो तहकीकात करो कि ऐसा झगड़ा जो अस्पताल में आके ऐसा ये जो करते हैं गैर कानूनी क्यों करते हैं। अगर इनका झगड़ा घर का है तो वो अस्पताल अस्पताल से बाहर का मामला है, वो जाके थाने में जाएं, पुलिस की कार्रवाई करें। लेकिन अस्पताल जो है ये इलाज का एक घर है। यहाँ पे हर मरीज जो इलाज कराने के लिए आता है, यहाँ पे मरीजों को भी इन्होंने परेशान किया, हमारे स्टाफ को भी परेशान किया। तो मैंने तो पुलिस वाल यहाँ जो हमारी चौकी है उसके जो है इंस्पेक्टर है, उनको मैंने बोला कि इनके खिलाफ जो है आप यहाँ से रिपोर्ट करके फटाफट FIR दर्ज करें, इनके खिलाफ जो है ना पूरी कार्रवाई करो, ताकि आइंदा जो है अस्पताल के अंदर ऐसा किसी की हिम्मत ना आए आके यहाँ लड़ने की, तो ऐसा परेशानी बनाने की।